गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब। तो हमारे पास सवाल है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 25 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस के अल्फा तथा 1 प्लस के बीटा है। तो करेंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बराबर 0 है, तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर के 0। तो ए स्क्वायर प्लस वो माइनस के बी स्क्वायर का सूत्र खोल देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा एक्स प्लस के 25 5 और एक्स माइनस के 5। सवाल है 16वां, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 25 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस के अल्फा तथा 1 प्लस के बीटा है। तो हमारे पास जो दिया गया बहुपद था वो ये है द्विघात बहुपद। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बराबर 0, मैंने सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ये हो गया एक्स प्लस के 5 और एक्स माइनस के 5। एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस के 5 आ गया, यानी कि अल्फा का मान आ गया। एक्स माइनस के 5 है बराबर 0, तो एक्स बराबर 5 यानी कि बीटा का मान आ गया। अब मैं इसकी तुलना करूंगा, पहले से मैं मानक रूप में बड़े करके लिख दिया मैंने व्यापक रूप में इसका। तो इसकी तुलना करने के बाद ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर माइनस के 25 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के बी अपॉन ए यानी कि 0 आ जाएगा, और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए यानी कि माइनस के 25 आ जाएगा। नए शून्यकों का मैंने योगफल करा, इन्हें योगफल करा 1 प्लस के नए शून्यक थे क्या हमारे पास में, ये थे 1 प्लस के अल्फा और 1 प्लस के बीटा। तो पहले इनका योगफल करा, तो ये आया 2 प्लस के अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने यहां से रख दिया 0, तो ये हो गया 2 ओनली। तो नए शून्य का गुणनफल निकाल लेंगे, गुणनफल यानी कि एक में गुणा करेंगे तो एक आगा, एक की बीटा में बीटा हो गया, अल्फा की एक में होगी तो अल्फा आ गया, फिर अल्फा की बीटा में हो गया अल्फा बीटा आ गया। तो जहां पे अल्फा प्लस बीटा था वहां पर अलग कर दिया और अल्फा बीटा को एक जगह कर दिया। 1 प्लस के, यहाँ 1 प्लस के 0 माइनस के 25, क्योंकि ये अल्फा बीटा का मान तो माइनस के 25 है ना, तो माइनस के 25 में से एक घटाएंगे तो माइनस के 24 आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपका सूत्र में रख दिया, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यकों का योग और फिर गुणनफल दोनों में रख दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यकों का योग कितना है 2x, तो माइनस के 2x हो जाएगा और माइनस के 24, ये इसका आंसर होगा। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 2 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसी तरीके का सवाल है, तब द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक निम्न है। और निम्न का मतलब पहले शून्यक जो है इसके कौन कौन से हैं, 2 अल्फा बटे बीटा, 2 अल्फा बटे बीटा तथा 2 बीटा बटे अल्फा, ये है सवाल। तो सबसे पहले मैं द्विघात बहुपद लूंगा, एफ एक्स बराबर ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 2 बराबर के 0 है। इसके गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड जो भी आएंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x, तो माइनस के 2x दूसरा तरीका देख लो कोई। ये बहुपद गलत है, मुझे तो लग ना रहा। बहुपद यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x
चलो बदलो इसे, कोई नहीं। माइनस के 2x और माइनस के 8x और प्लस के 2 है, बराबर के 0, बराबर के 0 है ना, ठीक है ना। तो सवाल है ये, अब सबसे पहले हम इससे गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 2 बराबर के 0 है, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x यानी कि 2x, इसी गुणनखंड का सूत्र। सबसे पहले शून्य दे रखे 2 अल्फा बटे बीटा और 2 बीटा बटे अल्फा। मैंने इसकी तुलना करी और ए और बी और सी के मान निकाल दिए। ए बी सी के मान से निकाला मैंने शून्यकों का उनका योगफल, तो ये हो गया 3 और ये हो गया अल्फा बीटा बराबर माइनस के 2। तो नए शून्य जो दे रखे थे ये वाले नए शून्य की ये हैं दोनों नए शून्य को इनका पहले योगफल निकालना, तो इन्हें योगफल करने के साथ पहला हर बराबर करे तो 2 अल्फा की अल्फा में गुणा करिए अल्फा स्क्वायर और बीटा की बीटा में बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा हो गया। तो यहां से 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने सूत्र खोल दिया तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा हो गया, बटे में अल्फा बीटा है। यहाँ पे मान रखे तो अल्फा प्लस बीटा जो योगफल आया था पुराने शून्यकों का, तो ये है 3 का वर्ग और ये है 2 और ये अल्फा बीटा बराबर दे रखा माइनस के 2, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 2, तो 2 3 × 9 और 4 13 हो गया। अब निकाल लेंगे इसी प्रकार से इसके गुणनखंड, नए शून्यकों के गुणनखंड निकाल लेंगे। नए शून्यकों के गुणनखंड निकाल लेंगे और गुणनखंड कैसे निकलेंगे इसके देखेंगे। 2 अल्फा बटे बीटा गुणा 2 बीटा बटे अल्फा, ये है तो बीटा से बीटा खत्म हो गया, अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, तो 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पे 4 आया तो हमें नया द्विघात समीकरण निकालना, द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल होगा और प्लस के इंटू एक्स और प्लस के गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल कितना है 13x। अच्छा हमने यहाँ पे गलती ना करी, अल्फा बीटा का मान माइनस के 2 रखा, तो यहाँ पर माइनस के 2 नहीं रखा ना, माइनस के 2 नहीं रखा ना, तो ये माइनस के 13x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस के 13 और इंटू एक्स और प्लस के गुणनफल का कितना है, गुणनफल कितना है हमारे पास में 4 है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 13x और प्लस के 4 बराबर या द्विघात एफ एक्स ऐसे ही मिलेगा, ठीक है ना। नोट कर लो इसे, ये सवाल सही है वाला। अगले बस नए शून्य चेंज हुए हैं 2 अल्फा प्लस के 3 बीटा तथा 3 अल्फा प्लस के 2 बीटा, और इसी वाले द्विघात बहुपद पर हमें नया द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो नए शून्यकों का योग निकाल लेंगे, तो नए शून्यक हैं ये 2 अल्फा प्लस के 3 बीटा और प्लस के 3 अल्फा प्लस के 2 बीटा, ठीक है। देखेंगे यहां से 2 में कुछ 2 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये भी 5 है बीटा, 5 बीटा हो जाएगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला आपने यहाँ पे 3, तो 5 गुणा 3 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 5 तिया 15। इसी प्रकार नए शून्यकों का हम क्या निकाल लेंगे गुणनफल, नए शून्यकों का गुणनफल और गुणनफल है 2 अल्फा प्लस के 3 बीटा और गुणा 3 अल्फा प्लस के 2 बीटा। देखेंगे 2 अल्फा की 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 अल्फा स्क्वायर प्लस
2 दूनी 4 अल्फा बीटा, 3 तिया 9 अल्फा बीटा, 3 दूनी 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस के 6 बीटा स्क्वायर एक जगह कर लेंगे, और 9 4 कितना हो गया 13 अल्फा बीटा, ये हो गया। यहां से 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा, ये हो गया 6 कॉमन, अंदर लिया कॉमन ये, तो ये होगा अल्फा प्लस के बीटा का होल वर्ग, इसका सूत्र खोल देंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, माइनस के 2 अल्फा बीटा और प्लस के 13 अल्फा बीटा। ठीक है ना, यहां से मान निकाल लेंगे 6। इसका मान बताओ अल्फा प्लस बीटा का, 3 का वर्ग माइनस के 2 गुणा प्लस के 2 हो जाएगा, प्लस के 13 गुणा माइनस के 2, यही तो होना ना। तो ये हुआ 6 गुणा 3 3 9 4 13, तो 6 गुणा 13 हो जाएगा, माइनस के 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो ये हो गया 6 13 6 78 माइनस के 26, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 52। नए शून्य को कहा द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो नया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और नया द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल इंटू एक्स और प्लस माइनस क्या है प्लस का गुणनफल, एक्स स्क्वायर योगफल कितना आया हमारे पास में 15, तो माइनस के 15x और गुणनफल आया हमारे पास में कितना 52, तो ये हुआ 52। तो ये हुआ एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के 15x और प्लस के 52। ठीक है, नोट करो। इसे बार बार उतारना है ऐसी कैसी, क्योंकि गुणनखंड तो यही होंगे ना इसके, ये तो संबंध तो यही निकालने हर बारी। अल्फा स्क्वायर बटे बीटा और बीटा स्क्वायर बटे अल्फा है, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो अल्फा की घात 3 प्लस के बीटा की घात 3 बटे अल्फा बीटा, तो ये होगा अल्फा प्लस के बीटा, सूत्र खोल देंगे इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा है, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस के बीटा इंटू में अल्फा प्लस के बीटा का होल वर्ग माइनस के 2 अल्फा होगा, तो ये होगा 3 अल्फा, 3 अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा, ये हुआ। तो अल्फा बीटा का मान बताओ, इसका कितना था 3 इंटू इसका मान है 3 का वर्ग माइनस के 3 गुणा 2 यानी कि प्लस के 2 और बटे में 2 माइनस के 2। ठीक, ये हुआ 3 इंटू 3 क्या 9 और 6 15, तो 3 गुणा 15 बटे 2 यानी कि माइनस के 15 तक 45 बटे 2 होगा, ये योगफल आ गया इसका। तो अब आगा शून्यकों का, नए शून्यकों का गुणनफल, नए शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल है हुआ इसका अल्फा स्क्वायर बटे बीटा और गुणा बीटा स्क्वायर बटे अल्फा, एक अल्फा से एक अल्फा खत्म, बीटा से बीटा खत्म, तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का मान कितना है माइनस के 2। तो नया द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल इंटू एक्स और प्लस के गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर माइनस के, तो ये हो गया 45 प्लस के 45 बटे
2x और गुणनफल कितना है -2 है। ये हो जाएगा, हर बराबर कर लेंगे तो 2x² प्लस के 45x -4 बराबर के 0। हाँ, अब इसका बहुपद निकाल लेंगे तो fx बराबर 2x² माइनस प्लस के 45x -4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसे। चौथा और है इसका, बस एक लास्ट है। 1/2 अल्फा प्लस के बीटा तथा 1/2 बीटा प्लस के अल्फा। ठीक है ना, ये है अगला सुनाए सुनने। जल्दी करो नोट। अगले शून्यक है 1/2 अल्फा प्लस के बीटा और दूसरा है 1/2 बीटा प्लस के अल्फा। इसकी इसमें गुणा करेंगे 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस के 2 अल्फा प्लस के 2 बीटा बीटा बटे में इसकी गुणा करेंगे 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा जोड़ो, ये हो जाएगा 3 अल्फा और 3 ही बीटा। ये हो जाएगा कितना 5 अल्फा बीटा और प्लस के 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। ये हो जाएगा यहां से 3 को मान लिया अल्फा प्लस के बीटा और यहां हो गया 5 अल्फा बीटा प्लस के 2 इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस के बीटा का होल वर्ग माइनस के 2 अल्फा बीटा। पहली बात तो इसका हर बार 13 मान निकल रहा है, 13 रख दो जाए तो डायरेक्ट। तो 3 गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3 है, 5 गुणा माइनस के 2 है प्लस के 2 गुणा 13 रख दो डायरेक्ट। इसका मान 13 निकाल देते हैं हर बार, 13 रख दिया। तो ये हुआ 3 के 9 बटे 5 दूनी माइनस के 10 प्लस के 13 दूनी 26। तो ये हो गया 9 बटे 16 16। अगला है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल 1/2 अल्फा प्लस बीटा गुणा 1/2 बीटा प्लस के अल्फा। गुणा करेंगे तो एक ही करना एक, तो ये हो जाएगी कितना जितनी इसकी गुणा आई थी। ये आया था ना गुणा इसकी सेम, नीचे तो गुणा करी थी ना हमने। तो 4 अल्फा बीटा प्लस के 2 अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 बीटा स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा 1/5 अल्फा बीटा और प्लस के 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। इसका मान पूरा 13 आ रहा था ना, तो 1 बटे माइनस के 5 गुणा 2 प्लस के 2 गुणा 13। तो ये हो गया 1/10 माइनस के 26। तो ये कितना हुआ माइनस के 16 या प्लस के 16। अब सही है 1/16। तो द्विघात बहुपद क्या निकल कर आएगा, द्विघात बहुपद x² माइनस के योगफल इंटू x और प्लस के गुणनफल। तो x² माइनस के योगफल कितना है 9/16 और प्लस के गुणनफल कितना है 1/16। x² 16x² माइनस के 9x और प्लस के 1। अरे लो इसे यही आप कर दो।
ठीक है ना, ये सारे सवाल तुम्हारे समाप्त हो गए। ठीक है, थैंक यू, टुडे इज माय क्लास, दैट्स ऑल, इट्स एनफ।